भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल यानी कि 21 जुलाई 2025 को अपना इस्तीफा इस वजह से दे दिया क्योंकि उनका स्वास्थ्य समस्या चल रहा था। तो जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, लोगों के मन में बहुत सारी सवालें उत्पन्न होना शुरू हो गई। तो कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे जो लोगों के मन में अक्सर उठने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे सवाल समझते हैं। तो पहला सवाल लोगों के मन में ये आता होगा कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो क्या देश का कामकाज रुक जाएगा? तो इसका सही जवाब ये होगा कि नहीं, देश का कामकाज नहीं रुकता। संविधान में ऐसी स्थिति से निपटने की व्यवस्था बनाई गई है। दूसरा सवाल ये उठता है कि उपराष्ट्रपति के नहीं होने पर राज्यसभा की कार्यवाही कौन चलाएगा? तो इसका सही जवाब ये होगा कि इस स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति यानी कि जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो सभापति का कार्य करता है। अगला सवाल लोगों के मन में ये आता है कि क्या उपराष्ट्रपति के न होने पर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है? तो इसका सही जवाब होगा हाँ। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में किया जाता है अगर पद खाली हो जाए? तो इसका सही जवाब होगा कि 6 महीने के अंदर नया उपराष्ट्रपति चुना जाना जरूरी होता है। अगला सवाल है कि क्या उपराष्ट्रपति का पद लंबे समय तक खाली रह सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। संविधान के अनुसार यह पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता, यानी कि 6 महीने के अंदर उपराष्ट्रपति को नियुक्त करना जरूरी होता है। बहुत लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि जिस तरीके से अगर राष्ट्रपति के ना होने पर उनके बदले एक कार्यकारी राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है तो क्या ऐसे ही कोई कार्यकारी उपराष्ट्रपति को भी नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा नहीं। कार्यकारी उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं होता, उनके कार्य अस्थायी रूप से दूसरे द्वारा निभाए जाते हैं। अगला सवाल लोगों के मन में ये आता है कि क्या उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता होती है? तो चलिए योग्यता की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सारे चीज जो कोई फॉलो करेगा वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति का काम कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब होगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री की भूमिका अलग होती है, वह उपराष्ट्रपति के स्थान पर काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब होगा कि राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। यदि राष्ट्रपति भी नहीं हो तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। आखिरी सवाल यह है कि क्या उपराष्ट्रपति का पद खाली रहना संविधान का उल्लंघन है? तो इसका सही जवाब होगा नहीं। अगर यह स्थिति अस्थायी हो और 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाए तो यह संविधान के अनुरूप है। तो उम्मीद करते हैं ये जो भी सवाल आपके मन में आता होगा सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में किसी तरह का सवाल अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिखिएगा और कोशिश करेंगे कि उसका एक सेपरेट शॉर्ट्स वीडियो बना के आपको जवाब दे। तो नमस्कार, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं कुंवर सुमित सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट्स।